गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, है ना। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए यहाँ पे एक सर्कल का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल हो गया। अब सर्कल में देखिए, सर्कल का सेंटर O है, सर्किल का रेडियस R है। इस सर्किल में हम एक आर्क लेते हैं। ये हो गया आर्क AB। सर्किल में एक आर्क AB लिए। इस आर्क का लेंथ है L। ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है ना। ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। तो हम यह देखेंगे कि आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा, ये तीनों में क्या रिलेशन होता है, इसी को आज हम लोग समझेंगे, है ना। आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, यही चीज हम लोग समझेंगे। तो देखिए होता क्या है, पहले वो समझते हैं। तो होता यह है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, है ना। आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। यहाँ पे L का मतलब हो गया आर्क लेंथ, L का मतलब हो गया आर्क लेंथ, R का मतलब हो गया रेडियस, R का मतलब हो गया रेडियस, और थीटा का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, है ना। यानी सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो हो गया थीटा। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि इसमें थीटा जब भी रखा जाता है वो रेडियन में रखा जाएगा, है ना। थीटा का वैल्यू जब भी पुट करेंगे तो रेडियन में पुट करेंगे। तो रिलेशन यही होता है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। थीटा का मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, और थीटा का वैल्यू जब भी रखेंगे तो रेडियन में रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ये रिलेशन आता कहां से है ना। ये रिलेशन, ये फार्मूला आता कहां से है, इसको हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले कुछ बात जानना पड़ेगा आपको, जो कि हम लेक्चर नंबर 1 में बता चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर 01 है उसमें हम ये बात बता चुके हैं, जो अभी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, कोई सर्कल, है ना, सर्किल का रेडियस R, इसमें एक आर्क लेंथ लिए, है ना, इसमें एक आर्क बनाया, आर्क AB, और इस तरीके से ये आर्क बनाया गया है ताकि आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है। बात को समझिएगा। सर्किल बना है, सर्किल का रेडियस R है, और इस सर्किल में हम एक आर्क बनाए, और इस आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होता है तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन का होता है ना। जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन का होता है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, एक सर्किल लिए और सर्किल में हम एक आर्क लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक आर्क लिए यहाँ पे इस तरीके से, ये आर्क, है ना, आर्क AB। आप ध्यान दीजिए कि ये आर्क सेंटर पे अभी इतना एंगल बना रहा है ना, ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम नाम दिए थीटा, है ना। ये आर्क लेंथ L, सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। अब हम क्या किए कि आर्क लेंथ को और बढ़ा दिए, है ना, आर्क लेंथ और बढ़ा दिए। अब आर्क लेंथ बढ़ा करके इतना कर दिए, तो आप सोचिए आर्क लेंथ बढ़ा दिए तो अब सेंटर पे जो बनने वाला एंगल है वो भी बढ़ जाएगा। आर्क लेंथ और बढ़ा दिए, आर्क लेंथ को और बढ़ा दिए तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो और बढ़ जाएगा। आर्क लेंथ को और इंक्रीज करिए, आर्क लेंथ इंक्रीज करेंगे तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो भी इंक्रीज करते जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आर्क लेंथ का वैल्यू बढ़ाएंगे
सेंटर पे बनने वाला एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो एक क्वांटिटी को बढ़ाने से यदि दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम L का वैल्यू बढ़ा रहे हैं थीटा वैसे वैसे इंक्रीज करते जा रहा है। यानी कि जो L है यानी कि जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। जैसे जैसे L का वैल्यू बढ़ाएंगे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। यानी आर्क लेंथ और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आर्क लेंथ थीटा पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, है ना। तो हो जाएगा L बराबर k इंटू थीटा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अच्छा, एक बात ये भी है कि हम लोग जानते हैं ऑल्सो वी नो दैट कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होता है ना। यहाँ पे देखिए जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होता है तब जो सेंटर पे एंगल बनता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। यानी जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है तब थीटा का वैल्यू होगा 1 रेडियन। ये हम लोग लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो हम करेंगे क्या कि L के जगह पे R रखेंगे और थीटा के जगह पे 1 रेडियन पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट कर देंगे L के जगह पे R और थीटा के जगह पे 1 रेडियन। कहां पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में L के जगह पे R और थीटा के जगह पे 1 रेडियन। तो रखने के बाद हमें मिलेगा L के जगह पे R इक्वल टू K और थीटा के जगह पर रख देंगे 1 रेडियन। तो यहां से आप देखिएगा कि K का वैल्यू R मिल गया, K इक्वल टू R। अब फर्स्ट इक्वेशन में जहां पे K है वहां पे R पुट कर दीजिए। यानी पुट वैल्यू ऑफ K, K का वैल्यू पुट कर दिए कहां पे तो फर्स्ट इक्वेशन में। तो जहां पे K है वहां पे R रख दीजिए। तो रखने पे मिलेगा L बराबर R इंटू थीटा। यही होता है आर्क लेंथ रेडियस और थीटा के बीच का रिलेशन। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि इस फार्मूले पे बेस्ड होगा L बराबर R इंटू थीटा। ये जो फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं इसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ए व्हील मेक्स 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turns in 1 second? देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक पहिया है ना, एक पहिया है जो कि 360 रेवोल्यूशन टर्न करता है। कितने देर में तो 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट में ये पहिया 360 बार घूमता है। एक पहिया है जो कि 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में ये पहिया 360 बार घूम रहा है। तो क्वेश्चन कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। यानी क्वेश्चन कहता है कि 1 सेकेंड में ये पहिया कितने रेडियन एंगल से टर्न करेगा, है ना। 1 सेकेंड में ये पहिया कितने रेडियन एंगल से टर्न करेगा। 360, है ना, 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 1 मिनट में। तो हमें कहता है कि 1 सेकेंड में ये पहिया कितने एंगल से टर्न करेगा। तो इसको पॉज करिए। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। यानी कहने का मतलब 1 मिनट यानी आप समझ रहे होंगे 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन होगा तो 360 बाई 60,
इतना रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा 1 सेकंड में। देखिए क्वेश्चन कहता है 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, तो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो 1 सेकंड में लिखा जाएगा 360 बाई 60, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/6, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 1/6 रेवोल्यूशन, है ना, 1/6 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में कंप्लीट होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि यदि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है ना, हम लोग ये जानते हैं। वी नो दैट इन वन रेवोल्यूशन, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो एंगल बनेगा 360 डिग्री, है ना। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखिए 1/6 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, 1/6 रेवोल्यूशन, तो 1/6 रेवोल्यूशन में एंगल हो जाएगा 360 इंटू 1/6, है ना। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, तो 1/6 रेवोल्यूशन में हो जाएगा 360 गुणे 1/6। अब इसको कैंसिल करिए तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि, है ना, 60 डिग्री का एंगल टर्न करेगा, 60 डिग्री का एंगल टर्न करेगा 1 सेकंड में। लेकिन हमें यहाँ कहता है कि रेडियन में आंसर देना है, रेडियन में। तो 60 डिग्री को यदि रेडियन में बदलना होगा, है ना, तो हम आपको बताए हैं कि जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना होगा तो आप π/180 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिग्री बदल जाएगा रेडियन में। अब ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा π/3। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड में ये पहिया π/3 रेडियन एंगल टर्न करेगा। इसके देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में हमें देख रहा है सर्किल है और सर्किल का रेडियस है 100 सेंटीमीटर। सर्किल बना लिए। अब सर्किल का रेडियस r और ये रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे एक आर्क है ना, आर्क, तो आप एक आर्क बना लेंगे, ये हो गया आर्क AB। अब क्वेश्चन में देखिए इस आर्क का लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, है ना, इस आर्क का लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू हो गया 22 सेंटीमीटर, L बराबर हो गया 22 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि यह आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है ये एंगल कितना होगा यही पूछा जा रहा है। और एंगल निकालना है हमें डिग्री में, ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहता है कि एंगल बताइए डिग्री में। तो एंगल निकालना है यानी आपको थीटा निकालना है। तो हम लोग अभी ये फॉर्मूला देखे हैं कि L = R × थीटा, है ना, L = R × थीटा। अब देखिए L का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 22, R का वैल्यू 100 और थीटा तो निकालना ही। तो यहाँ देखिएगा थीटा का वैल्यू आ जाएगा 22/100। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आ रहा है वो रेडियन में आएगा, है ना। हम आपको बताए हैं कि इस फार्मूला में जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है। तो यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो रेडियन में आ रहा है। अब हमें कहता है कि डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को जब डिग्री में बदलना होगा, है ना, हम लोग पढ़े हैं कि रेडियन को जब डिग्री में बदलना होगा तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। रेडियन को डिग्री में लाना होगा तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देना, अभी हो जाएगा डिग्री में। अब हम करेंगे ताकि यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पाई के जगह पे रख दीजिए 22/7, तो थीटा = हो जाएगा 22/100 इंटू, देखिए ऊपर में 180 और नीचे में पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। तो ये 22 और 7 चल जाएगा ऊपर, तो देखिए 22 से 22 ये हो जाएगा कैंसिल, एक 0 से एक 0 काट सकते हैं। फिर ये 2 से काटिएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5,
सो थीटा इक्वल टू 63/5 डिग्री, है ना, यही हो गया आंसर। थीटा इक्वल टू 63/5 डिग्री। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अ सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है और सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, यानी सर्किल में एक कॉर्ड बनाया गया है और उस कॉर्ड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। बात को समझिए, ये हो गया सर्किल, इस सर्किल का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो आप समझ रहे होंगे कि जब डायमीटर 40 है तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर 40 है तो रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और सर्किल में एक कॉर्ड बनाया गया है, कॉर्ड, तो हम सर्किल में एक कॉर्ड बना दिए, इस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, है ना। कॉर्ड का लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, है ना। जो माइनर आर्क है ये हो गया आपका माइनर आर्क। इस माइनर आर्क का लेंथ पूछ रहा है क्या हो, इस माइनर आर्क का लेंथ पूछ रहा है, यानी हमसे L का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं L इक्वल टू R इंटू थीटा। तो यदि L फाइंड करना है तो R और थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में हमें R तो दिया हुआ है लेकिन थीटा नहीं दिया हुआ है। तो अब किसी तरह से हम थीटा का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। देखिए थीटा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे समझिए। तो ये कॉर्ड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये कहीं सर्किल का सेंटर है O, यहां से इसे ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस के बराबर होगा, इसे ज्वाइन करेंगे ये भी रेडियस हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए कि रेडियस का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस है, इसका वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस के बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आप देखो कि ये 20 20 20, यानी कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो गया, यानी कि ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री, है ना। अब हम करेंगे क्या कि इसे रेडियन में बदल देते हैं। तो रेडियन में बदलने के लिए हम इसमें पाई बटा 180 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी थीटा का वैल्यू हो गया पाई/3 रेडियन, पाई/3 रेडियन। तो हमें L का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू मालूम है 20 सेंटीमीटर और थीटा की जगह पे रख देंगे पाई/3, है ना। तो L बराबर आ जाएगा 20 पाई/3 सेंटीमीटर, ये हो गया माइनर आर्क का लेंथ। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता है इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखिए आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि दो सर्कल्स का कहानी है, तो हम दो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, है ना। क्वेश्चन में दो सर्कल है तो दो सर्कल बना लिए। अब दोनों सर्कल में आर्क्स बनाना है, सेम लेंथ का आर्क बनाना है ना। आर्क बनाइए, सेम लेंथ का आर्क बनाना है ना। तो इस सर्कल में आर्क बनाए ए बी, इस सर्कल में भी एक आर्क बनाना है पी क्यू। और क्वेश्चन में कहता है कि दोनों आर्क का लेंथ बराबर है, यानी हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, तो दोनों लेंथ बराबर है, L1 और L2 बराबर है, ये क्वेश्चन में कहता है। अब देखिए, है ना, जो आर्क है वो सेंटर पे 65 डिग्री एंड 75 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब एक आर्क 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा आर्क 75 डिग्री का एंगल बना रहा है।
सेंटर पे, ये सर्कल का सेंटर है ना। एक आर्क 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा आर्क 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में कहता है ना। तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियस, दोनों के रेडियस का रेशियो बताना है। तो इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, तो हमें रेडियस का रेशियो बताना है। r1 रेशियो r2 क्या होगा, यही फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, इसको हम θ1 नाम देते हैं। तो θ1 इक्वल टू हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे θ2 इक्वल टू है 75 डिग्री, है ना। इसे हम रेडियन में भी बदल लेते हैं। तो 60 डिग्री है, इसे रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब ये हो जाएगा रेडियन में, यानी पाई बाई 3 रेडियन। इसमें करें देखिए 75 डिग्री है, इसे भी आप रेडियन में चेंज कर लीजिए। तो पाई बाई 180 गुना करेंगे, है ना। अब इसे 15 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, है ना। 5 पाई बाई 12, थीटा इक्वल टू हो गया 5 पाई बाई 12। अब सुनिए, हमें रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं L इक्वल टू R इंटू थीटा, है ना। L इक्वल टू R इंटू थीटा, यही फार्मूला जानते हैं। अब देखिए जो पहला सर्कल है 4 सर्कल C1, हम पहले सर्कल के लिए इस सर्कल को हम नाम देते हैं, ये हो गया सर्कल C1 और ये हो गया सर्कल C2। तो पहले सर्कल के लिए आर्क लेंथ L1 है, रेडियस R1 है और एंगल θ1 है। तो पहले सर्कल के लिए आर्क लेंथ यानी कि L का वैल्यू हो जाएगा L1, R का वैल्यू R1 और थीटा का वैल्यू θ1। ये पहला सर्कल के लिए हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा सर्कल के लिए 4 सर्कल C2, दूसरा सर्कल के लिए, तो दूसरा सर्कल में देखिए आर्क लेंथ L2, रेडियस R2, एंगल θ2। तो L के जगह पे L2, R के जगह पे R2 और थीटा के जगह पे θ2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पे निकालना है R1 रेशियो R2। तो रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, R1 बाई R2 ये निकालना है ना। रेशियो का मतलब होता है डिवीजन, R1 बाई R2 निकालना है। तो आप सोचो कि R1 बाई R2 कैसे बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन जब डिवाइड करेंगे तो हमें R1 बाई R2 मिलेगा, यानी डिवाइडिंग फर्स्ट में सेकंड से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करिए, देखिए L1 बाई L2 इज इक्वल टू R1 θ1 R2 θ2। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि L1 और L2 दोनों बराबर है, तो हम L1 के जगह पे L2 रख देंगे। तो जहां पे L1 है वहां L2 रख दीजिए और नीचे में भी L2 है, इस इक्वल टू, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए R1 बाई R2, R1 बाई R2 इंटू θ1 बाई θ2। तो θ1 का वैल्यू पाई बाई 3 और θ2 का वैल्यू 5 पाई बाई 12। तो θ1 हो गया पाई बाई 3 और θ2 हो गया 5 पाई बाई 12, है ना। अब यहां से आप देखिए कि L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो बच जाएगा, देखिए कैंसिल हो गया, इधर हो गया 1 और इधर हो जाएगा, देखिए R1 बाई R2, R1 बाई R2 और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कटेगा 4 बार में, ये हो जाएगा 4, है ना। तो बच रहा है, देखिए 5 बाई 4 बच रहा है, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 बाई 5 हो जाएगा, है ना। कैंसिल होने के बाद ये 4 बाई 5 बन जाएगा, ये 4 बाई 5 बन जाएगा। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो 5 नीचे में है तो ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर में है तो नीचे हो जाएगा, R1 बाई R2। तो यहां से हम लिख देंगे कि R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। आंसर इसके से देखिए क्वेश्चन कहता है कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच
is 1.5 centimeter. How far does it tips move in 40 minutes? देखिए क्वेश्चन में यहाँ एक वॉच के बारे में कहा जा रहा है, तो हम एक वॉच बना लेंगे, घड़ी। तो घड़ी में जो मिनट हैंड है, यानी जो मिनट वाला सुई है, उसका लंबाई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, है ना। मिनट वाला जो सुई है उसका लंबाई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये है मिनट वाला सुई, इसका लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 1.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि 40 मिनट में मिनट हैंड का जो टिप है, ये हो गया मिनट हैंड का टिप, तो ये जो टिप है ये 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप सोचिए कि अभी ये सुई, मिनट वाला सुई यहाँ पे 40 मिनट में ये घूमते घूमते, है ना, इधर घूमते हुए कहीं यहाँ पे आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि 8 पर आएगा 40 मिनट के बाद। 40 मिनट के बाद ये सुई घूमते 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 8 तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मिनट हैंड का जो टिप है, ये टिप इस तरीके से घूमते 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 हुए यहाँ तक पहुंचेगा। 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये हमें फाइंड करना है ना। 40 मिनट में ये वाला टिप इस तरीके से घूमते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ यही हमें निकालना है। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक तरह का आर्क लेंथ है ना, इसे हम आर्क लेंथ कह सकते हैं, यानी हमें आर्क लेंथ फाइंड करना है। और देखिए मिनट हैंड का जो लेंथ है ये रेडियस का काम करेगा, तो रेडियस हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे कि ये कितना एंगल कवर हुआ है, ये फाइंड करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग के पास फार्मूला है आर्क लेंथ बराबर r इंटू थीटा, l बराबर r इंटू थीटा। तो l फाइंड करना है, रेडियस दिया हुआ है, तो थीटा भी मालूम होना चाहिए। अब ये थीटा मालूम कैसे होगा, थोड़ा सोचिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि 60 मिनट में मिनट वाला जो सुई है वो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट वाला सुई एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। और जब एक राउंड कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। 60 मिनट में 60 मिनट्स, 60 मिनट में एंगल जो होगा वो 360 डिग्री का बनेगा। 60 मिनट में बनेगा 360 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में कहता है 40 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में लिखा जाएगा 360/7, ये हो गया आपका 1 मिनट में। अब देखिए यहाँ पे कहता है 40 मिनट, तो 40 मिनट में जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, 40 मिनट में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 360/7। इसको हम, है ना, कैंसिल करिए, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 6 × 40 डिग्री, यानी 240 डिग्री। यानी 40 मिनट में ये 240 डिग्री का एंगल कवर होगा। 40 मिनट में 240 डिग्री का एंगल कवर होगा, तो थीटा निकल गया 240 डिग्री, 240 डिग्री। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इस फार्मूला में थीटा का वैल्यू रेडियन में रखा जाता है, तो अब इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे। इसके लिए π/180 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 से कैंसिल करेंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो बनेगा 4π/3, है ना, 4π/3। ये थीटा का वैल्यू हो गया। अब ध्यान दीजिए कि l का वैल्यू क्वेश्चन में दिया, सॉरी ये तो निकालना ही है, r का वैल्यू 1.5 और थीटा का जगह पे 4π/3। अभी 3 से कैंसिल कर सकते हैं तो 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 × 4 यानी 2, और पाई की जगह 3.14। इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि आप पाई की जगह पे 3.14 यूज करेंगे, तो 3.14 में 2 गुना करेंगे तो l का वैल्यू हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। देखिए
बहुत ही सुंदर क्वेश्चन ये लिखा गया है, अभी तक का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द नंबर्स ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट एंड द नंबर्स ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट is 36:π। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज। अब आप क्वेश्चन को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल एपी में है ना? कोई ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल एपी में है, एपी में। तो आप 10th क्लास में एपी पढ़े होंगे, है ना? 10th क्लास में आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़े होंगे। उसमें बताया जाता है कि जब भी तीन को नंबर एपी में लेना होता है तो लेते हैं a - b, a और a + d। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल का तीनों एंगल एपी में है ना? तो हम मान लिए कि एक एंगल a है, सॉरी 3 एंगल लिखा है तो एपी में a - d, a और a + d। तो ना 10th क्लास के एपी में बताया जाता है कि जब भी 3 नंबर एपी में लेना होगा तो लिया जाता है a - b, a और a + d। तो यहाँ पे तीनों एंगल एपी में है ना? तो हम मान लीजिए कि एक एंगल a - b है, दूसरा एंगल a है, तीसरा एंगल a + b है, और हम इसे डिग्री में लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें कहता है कि एंगल फाइंड करिए डिग्री में फाइंड करना है। तो हम इसे डिग्री में लेके चल रहे हैं, a - b डिग्री, a डिग्री, है ना, और a + d डिग्री। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल मान लीजिए। अब देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं कि जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री, है ना? यानी तीनों एंगल को जब ऐड करेंगे a - d डिग्री, a डिग्री और a + d डिग्री, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 180 डिग्री। अब यहाँ से आप देखिए कि d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a = 180, so a = 60 डिग्री। a = 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे a एंगल जो b है वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो अच्छा, एक बात और समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा एंगल को डिग्री में रखना है, एंड द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, यानी जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसे रेडियन में रखना है। और जब दोनों का रेशियो लेते हैं तो मिलता है 36:π। यानी देखिए, लीस्ट एंगल को, लीस्ट मतलब जो छोटा एंगल है उसे डिग्री में रखना है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसे रेडियन में रखना है। और जब दोनों का रेशियो लेते हैं तो आता है 36:π। यानी जो देखिए, ध्यान दीजिए, लीस्ट एंगल, तो जो लीस्ट एंगल है इसे आपको रखना है डिग्री में, लीस्ट एंगल को रखना है डिग्री में, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है, लीस्ट एंगल को रखना है डिग्री में, तो जो ग्रेटेस्ट एंगल है, तो ग्रेटेस्ट एंगल को रखना है रेडियन में। और जब दोनों का रेशियो लेते हैं तो मिलता है 36:π। तो 36:π ये क्वेश्चन में कहता है ना? लीस्ट एंगल डिग्री में, ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में, और जब दोनों का रेशियो लेंगे तो आ रहा है 36:π, ये क्वेश्चन में कहता है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये 3 एंगल है, तीनों में सबसे छोटा एंगल होगा a - b और सबसे बड़ा एंगल होगा a + d। तो सबसे छोटा एंगल यानी लीस्ट एंगल हो गया a - b, है ना, और ग्रेटेस्ट एंगल a + d। ये एंगल हम लोग डिग्री में लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें कहता है कि लीस्ट एंगल को डिग्री में रखना है, तो ये तो डिग्री में है, और ग्रेटेस्ट एंगल को रेडियन में रखना है। अभी ये डिग्री में है लेकिन हमें रखना है रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे π/180 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में आ जाएगा, और दोनों का रेशियो 36:π। अब देखिए, ये 180 जो नीचे में है वो चल जाएगा ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा, और कैंसिल करिए,
तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 36 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, इधर सब कट गया, यानी कि इधर है 1। तो देखिए न्यूमरेटर में a माइनस b इंटू 5 और इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस d। तो 5 को अंदर गुना करिए, 5a माइनस 5d इक्वल टू a प्लस d। तो 5a माइनस 5a माइनस a यानी 4a इक्वल टू 6d, और हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो जहां पे a है वहां पे रख दीजिए 60 डिग्री इक्वल टू 6d। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 10 बार में कैंसिल होगा, ये हो जाएगा d बराबर 40 डिग्री। तो d बराबर निकल गया 40 डिग्री और a हम लोग निकाल चुके हैं 60 डिग्री। अब देखिए हमें जो ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना था, हमें ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना है, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना है ना, ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 3 एंगल है, a माइनस b, a और a प्लस d। तो पहला जो एंगल a है वो है आपका a माइनस d, और a का वैल्यू देखिए 60 डिग्री और d की जगह पे 40 डिग्री, तो 60 माइनस 40 यानी ये हो जाएगा 20 डिग्री। फिर देखिए एंगल b, तो एंगल b यहाँ पे देखिए a डिग्री है, a डिग्री और a का वैल्यू 60 डिग्री, तो एंगल b हो गया 60 डिग्री। फिर एंगल c, तो एंगल c a प्लस d डिग्री, अब a के जगह पे 60 डिग्री और d के जगह पे 40 डिग्री, तो 60 प्लस 40 यानी कि ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये हो गया एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। आज के क्लास में इतना ही, और इससे रिलेटेड हम कुछ और है ना ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में।